अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम कहते थे मोहसन नकवी के ऊपर हम कोई ट्रोल करते थे तो लोग हमें कमेंट्स में गालियां भी देते थे और बहुत कुछ कहते थे, लेकिन यहाँ पर देखें अब फॉरेनर क्रिकेटर्स भी शुरू हो गए हैं और उसके अलावा तज्जियाकार जो कि क्रिकेट से इतना वाबस्ता नहीं है, लेकिन वो भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि भाई मोहसन नकवी साहब के ये गलत फैसले हैं जिस वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह और बर्बाद हो रही है। लेकिन कुछ उनके जियाले हैं, कुछ उनके चाहने वाले हैं जो कि उनके खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। भाई जो आपको प्यारा होता है, जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, उनके खिलाफ आप ट्रोल भी कर सकते हो, क्योंकि अगर उसके गलत काम होंगे उन पर आप ट्रोल नहीं करोगे तो वो अपने आप में सुधार कहाँ से लाएगा, वो अपने आप को ठीक कैसे करेगा। उनके अच्छे काम को सराहना बेहतर है, उनके अच्छे काम की तारीफ करना बेहतर है, लेकिन उनके बुरे काम पर ट्रोल भी करो तो वो अपने बुरे काम को समझे, आगे उस काम से एहतियात करे और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन नीचे जा रही है। मोहसन नकवी साहब सिर्फ इंडिया से जंग कर रहे हैं, इंडिया से, हिंदुस्तान से वो जो जंग कर रहे हैं उसमें वो हमेशा जीते हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई, 6 मंथ तक या 1 साल तक या 2 साल तक तकरीबन ये ट्रोल चली, ये कंट्रोवर्सी चली, उसमें पाकिस्तान ने, मोहसन नकवी ने जीता, पाकिस्तान को जितवाया। और उसके बाद अब जबकि T20 वर्ल्ड कप हो चाहे कोई भी इवेंट हो, अब एशिया कप है, एशिया कप में भी पाकिस्तान ने, मोहसन नकवी साहब ने इंडिया से जीता है। ये बातें जो कर रहा है, ये जो स्टैंड ले रहा है, इससे पहले जो चेयरमैन गुजरे हैं वो सिर्फ बीसीसीआई के आगे गुलामों की तरह खड़े रहते थे। अब ये गुलाम नहीं बन रहा, ये सीना तान कर सामने खड़ा हो चुका है। इनके अच्छे काम बहुत है, ऐसे अच्छे काम इनके बहुत है, लेकिन इनके बुरे काम भी हैं जो कि अपने वो पहले प्लेयर्स थे या एक्सपर्ट्स थे वो इसके खिलाफ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनके अच्छे काम जो होते थे ना वो उनके पीछे बुरे काम छुप जाते थे, लेकिन हमेशा नहीं छुपेंगे। दिन ब दिन पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो रही है, दिन ब दिन पाकिस्तान टीम की हालत खराब हो रही है, पाकिस्तान टीम बर्बाद हो रही है। वही प्लेयर्स किसी लीग में खेल रहे हैं, खेले नेशनल T20 हुआ पाकिस्तान में, और उसके अलावा PSL हुआ पाकिस्तान में, उसके अलावा BBL लीग हुआ, उसके अलावा ये जो दी 100 लीग हुआ, उसके अलावा कोई भी ऐसा लीग होता है वहां पर इन्हीं प्लेयर्स की, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर्स हो, उनकी परफॉर्मेंस देख लें कितनी अच्छी है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान टीम में, अपनी नेशनल टीम में आकर इनको क्या हो जाता है ये पता नहीं चलता। लेकिन इसमें खामियां जो हैं वो मोहसन नकवी साहब की हैं, और उसमें खामियां जो हैं वो तकरीबन जो टीम सिलेक्टर्स हैं, कोचेज हैं, उनकी भी हैं, सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है। क्योंकि देखें इतने पाकिस्तानी टीम में प्लेयर्स नहीं हैं जितने कप्तान हैं। ये भी तो आप देख लें ना भाई, बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, उसके अलावा देखें कि भाई सलमान अली आगा कप्तान, और बाकी भी सबका नाम कैसे लें, शादाब खान वाइस कप्तान, उसके अलावा किसी टीम में कोई और वाइस कप्तान। लेकिन यहाँ पर फिर भी पाकिस्तान टीम बेहतर नहीं हो पा रही हर सीरीज के बाद। अब देखें, जो मैंने कहा कि फॉरेनर क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं। एक ऐसा एक्सपर्ट है जो कि जर्नलिस्ट है, जियो, समा और बड़े बड़े चैनल्स पर बैठकर वो अपनी वो जर्नलिज्म करता है, लेकिन क्रिकेट की नॉलेज कुछ ना कुछ वो रखता है, मुकम्मल क्रिकेट में नहीं बात करता। उसका नाम है इरशाद भट्टी। उसने जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज से सीरीज हारी थी 34 बरस के बाद, तो अब वहां पर इरशाद भट्टी ने तज्जिया किया। उन्होंने कहा कि भाई ये मोहसन नकवी की ही खराबियां जो की हुई हैं पाकिस्तान टीम में। नकवी स्पीड कहा था, जहां पर वजीर आजम जो अब पाकिस्तान का है शहबाज शरीफ, इससे पहले वजीर आला पंजाब रह चुका है, उसने कहा था कि भाई मोहसन स्पीड हमसे भी तेज निकला। क्योंकि पहले शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता था कि पंजाब में शहबाज स्पीड जारी है, शहबाज स्पीड ने बहुत अच्छे अच्छे काम किया है, उन्होंने किए भी है पंजाब में, लेकिन वफाक में तो कुछ अच्छा नहीं कर पाए। बहरहाल यहाँ मोहसन नकवी के लिए उन्होंने कहा था कि मोहसन स्पीड, नकवी स्पीड, उन्होंने ये बातें कही थी, लेकिन नकवी स्पीड यहाँ काम नहीं कर रही, यहाँ फ्लॉप गई। वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट जो कवानीन बनाए गए, जो माहौल पैदा किया गया, जो कि स्टैंड लिए हैं इन्होंने, वो बहुत खूबसूरत लिए हैं, ये इनकी तारीफ बनती है। लेकिन क्रिकेट में इन्होंने हर चीज़ ख़त्म कर दी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई, वो भी कह रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ ने कहा है, जो
पाक टीवी सनाउल्लाह जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ बैठकर उन्होंने बातें की हैं कि भाई इस 5 साल में जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, इसमें से 5 कप्तान चेंज हुए हैं, इसमें से 5 हेड कोचेस चेंज हुए हैं, इसमें 5 मर्तबा चीफ सिलेक्टर्स चेंज हुए हैं और बाकी भी ऐसी बहुत सी चेंजिंग हुई है। जैसे कि कोई नया स्टाफ आता है, चाहे वो सिलेक्टर्स हो चाहे वो कोचेज हों, वो अपनी तरह से सोचते हैं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। अगर चाहे एक ही हेड कोच को, एक ही चीफ सिलेक्टर को और उसकी टीम को 5 साल तक या 4 साल तक काम करने दिया जाए तो पाकिस्तान टीम आगे बढ़ेगी, वरना आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे उसमें कितनी आपको शिकस्त मिले, चाहे उसमें कितनी आप कोलैप करे, उसके बाद आप डोमिनेट ज़रूर करोगे, आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। क्योंकि देखिए हर मुल्क में ऐसा ही होता है। जब टीम इंडिया कोलैप करती जा रही थी, टीम इंडिया बर्बाद होती जा रही थी, उसके बाद एक ही कोच को उन्होंने रखा, 4-5 साल उन्होंने ऐसा किया, सिस्टम के साथ चले। तो अब देखें टीम इंडिया कहाँ पहुंची है। टीम ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है, इंग्लैंड में भी ऐसा होता है। उनके पास सिस्टम है, सिस्टम के साथ चला जाता है। जैसे उस्मान ख्वाजा ने कहा था, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने जबकि उनके कप्तान इंजर्ड हुए थे तो उस एक मैच में उस्मान ख्वाजा ने कप्तानी की थी। तो वहाँ एक जर्नलिस्ट ने पूछा था उनसे कि भाई आपके पास ये एक प्लेयर है, एक सीरीज में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो दूसरी सीरीज में भी आप उनको लेकर आए, उनको ड्रॉप क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि भाई ड्रॉप इसलिए नहीं किया कि हमारे पास सिस्टम होता है, 4 साल तक हमारा बोर्ड इस प्लेयर पर इन्वेस्ट करता है, इस प्लेयर पर मेहनत करता है। अब यकदम उसको कैसे निकाला जाए, और हम ऐसे नहीं करते। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में एक सीरीज हार जाए तो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। या तो सिलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, या तो कोचेस चेंज हो जाते हैं, या तो प्लेयर्स या कप्तान चेंज हो जाते हैं। तो इस सबब पाकिस्तान टीम बर्बाद हो रही है। अगर 4-5 साल तक उनको काम करने दिया जाए और उनको कहा जाए भाई आप कितनी ही मैचेस हारते हो, आपको कोई भी नहीं निकालेगा, आप 3 साल 4 साल तक हो, लेकिन बेहतर करके दिखाओ। 1-2 साल के बाद अगर बेहतर ना किया तो फिर आपसे हम हिसाब लेंगे। अभी आपको छोड़ रहे हैं, आप जैसे चाहे वैसा करो। चाहे वो हेड कोचेस हों, चाहे वो सिलेक्टर्स हों, उनको आप छूट दें। लेकिन यहाँ पर ये बात भी है कि अहल बंदे को लाना चाहिए। जो ना अहल बंदे सीट पर आते हैं, यहाँ पर चलते हैं वहाब रियाज की तरफ। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर भी रहा, वहाब रियाज हेड कोच भी रहा, वहाब रियाज को कितने ओहदे मिल चुके हैं, लेकिन वहाब रियाज अच्छा प्लेयर नहीं बन पा रहा, तो वो अच्छा कप्तान कैसे बनेगा? देखें चैंपियंस लीग में वहाब रियाज की बुरी परफॉर्मेंस थी। इससे पहले भी ऐसा नहीं था कोई ऐसा मैच जो वहाब रियाज ने अपनी बैटिंग में, या वो ऑलराउंडर कहा जाता था, अपनी बैटिंग में या अपनी बॉलिंग में मैच जितवाया हो। हाँ वो अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन बैड लक की था और उनका माइंडसेट अच्छा नहीं है। ये बहुत से प्लेयर्स ने कहा है, साबका प्लेयर्स जो उनके साथ खेले हुए हैं वो कहते हैं कि इनकी सोच अच्छी नहीं है। तो जैसे कि ये आया था हेड कोच बनकर या शायद चीफ सिलेक्टर बनकर, तो वो कुर्सी को कैसे हिला रहा था, कुर्सी के मजे कैसे ले रहा था, तो पूरी दुनिया में ट्रोल हुई। अभी तक वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने इनके खिलाफ वीडियो बना ली। भाई ये कुर्सी का है नशा। तो उस नशे में जब आकर इन्होंने फैसले किए तो वो फैसले गलत किए। उसी टाइम से लेकर आज तक पाकिस्तान टीम बेहतर नहीं बन पा रही। ये मोहसिन नकवी साहब के गलत फैसले हैं। इन गलत फैसलों के सबब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पीछे जा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही। और ये बात भी नोट कीजिएगा कि मैंने बार बार कहा है कि जो क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं रखते वो बंदे अगर मैनेजमेंट में आ जाएं, वो बंदे अगर यहाँ चीफ सिलेक्टर बन जाएं, वो बंदे अगर कोचेस बन जाएं, तो फिर ऐसा ही होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद होगी। जैसे हॉकी पाकिस्तान की बर्बाद की गई, अभी क्रिकेट को बर्बाद करने पर ये लोग तुले हुए हैं। तो आपको ये बात अच्छी लगती है या नहीं, आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिएगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ये वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।